60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अयोध्या हो, काशी हो और साथ ही मथुरा की बात की जाए तो यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं। काशी में हल्दी मेहंदी के बाद महादेव की बारात को निकाला जाएगा और महाशिवरात्रि पर बाबा का भव्य विवाह भी किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। महाकुंभ की बात की जाए तो कल महास्नान होना है। महास्नान से पहले मुख्यमंत्री योगी समेत कई बड़े नेताओं की ओर से भी शुभकामनाएं लगातार दी जा रही हैं। पुलिस प्रशासन की बात करते हैं, डीजीपी प्रशांत कुमार से लेकर तमाम बड़े अधिकारी मैदान में मौजूद हैं। तो कल का दिन बेहद ही खास होगा। ब्रह्म की तलाश में साधु संतों का जत्था है, पुण्य की प्रत्याशा में मनोजों की टोली है और 63 करोड़, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं ये आंकड़ा कितना बड़ा हो जाता है। अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, चारों ओर आस्था का जन सैलाब है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं। हर हर महादेव की गूंज है, जय श्री राम के नारे हैं और कहीं ना कहीं जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद ही शानदार हो जाती हैं। वो तस्वीरें जिनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी की ओर से बड़ा प्लान तैयार किया गया है क्योंकि कल महास्नान होना है, महाशिवरात्रि है। महास्नान और महाशिवरात्रि से पहले महा अलर्ट भी जारी किया गया है। महाराज की ओर से महा प्लानिंग की गई है क्योंकि सरकार का पूरा फोकस है सब कुछ ऑल इज वेल रहे। काशी की अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं। एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है। हर 5 कदम की दूरी पर पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है ताकि सब कुछ ऑल इज वेल रहे। प्रयागराज की बात की जाए, आंकड़ों की अगर बात की जाए, 63 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अभी तक आस्था की डुबकी लगाई है और ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ेगा। कल की बात की जाए 3 से 4 करोड़ की संख्या में कल भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे और कल 2 संयोग हैं। एक तो महाशिवरात्रि हो जाती है, दूसरा महास्नान है, महाकुंभ है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कल का दिन कितना खास होगा, कितना अलौकिक होगा, कितना अद्भुत होगा, कितना शानदार होगा। तो ग्राफिक्स के जरिए ये भी समझिए, महाशिवरात्रि पर महा अलर्ट जारी किया गया है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से बड़ी तैयारी की गई है, खास तैयारी की गई है। आज शाम 4 बजे से नो व्हीकल जोन घोषित किया जाएगा, यानी कि अब से महज 1 घंटे बाद ही श्रद्धालुओं से नजदीकी घाटों पर डुबकी लगाने की अपील की है। यानी कि आपके पास में जो भी घाट है आप वहीं पर डुबकी लगाएं। मेला प्रशासन ने अपील की है कि सभी घाटों पर स्नान को देखते हुए कड़े इंतजाम किए गए हैं और साथ ही श्रद्धालुओं को कोई भी समस्या ना हो इसका भी खासा ध्यान रखा गया है। और आप इन तस्वीरों को देखिए, महसूस कीजिए, ये नजारा बेहद ही खास हो जाता है, अद्भुत हो जाता है, अलौकिक हो जाता है। तो महाकुंभ को लेकर आज पूरी दुनिया में जोश हाई हो जाता है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, अगर यूपी सरकार की बात करें, अगर यूपी पुलिस की बात करें तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है, महाप्लान तैयार किया गया है। क्योंकि महाकुंभ भी है, महाशिवरात्रि भी है और महाप्लान भी तैयार किया गया है। आपको हम अलग अलग जिलों से रिपोर्ट दिखाते हैं महाकुंभ को लेकर, महाशिवरात्रि को लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है और बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। आज 25 फरवरी है और कल महाशिवरात्रि के महास्नान को लेकर व्यापक इंतजाम तो किए ही गए हैं, वहीं श्रद्धालुओं का उत्साह भी उसी कदर देखने को मिल रहा है। ये सुबह की तस्वीरें हैं और आप लगातार तस्वीरें देखिए कि किस तरह से इस तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि जल्दी डुबकी लगाएं और बाहर निकलें, जिस घाट पर हैं उस घाट पर ही डुबकी लगाएं। और जैसा कि उम्मीद की जा रही है कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा का फुटफॉल कल रहने वाला है, इसीलिए अलग अलग क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम को भी कल अपनाते हुए नजर आएगी। आज शाम से ही नो व्हीकल जोन पूरा क्षेत्र घोषित होगा। यहाँ कई सारे लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए आप? दौंड, महाराष्ट्र। कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। अच्छा, कल आप रुकने वाले हैं कल के लिए? नहीं, कल तो निकल जाऊंगा। हाँ। बहुत टाइम रुक लिया मैंने, सोचा कि भीड़ कम होगी, भीड़ कुछ काम नहीं हो रही है। तो फिर फाइनली हमने डिसाइड किया लास्ट 2 दिन बचे तो कराओ। अच्छा, तो बस अब कल निकल लेंगे सुबह सुबह।
अरेंजमेंट्स कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया, ये योगी और मोदी जी ही कर सकते थे। तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। 60-65 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, अभी भी बढ़ रहे हैं लोग। अभी भी बढ़ रहा है, तो 70 करोड़ जाने के चांसेस हैं, और ये पॉसिबल सिर्फ मोदी जी और योगी जी की वजह से हुआ है। नंबर इज अकाउंटेबल। अभी कोई नंबर ऐसा किसी के दिमाग में नहीं आया कि 70 करोड़ हो सकता है, 80 करोड़ के ऊपर चल जाए। एक और बहुत बात, आपको लगता है कि लोगों के अंदर सिविक सेंस होना चाहिए, थोड़ी जिम्मेदारी अब लोगों की और बढ़ जाती है जब इतनी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहां पे चप्पले देखा, फिर प्लास्टिक डाला हुआ था लोगों ने। सिविक सेंस तो आपका एक इंडिविजुअल कॉल है, और वो बहुत जरूरी है। आपने सही पॉइंट उठाया है। अब इतनी व्यवस्था करी है, और आपने अगर सिविक सेंस आपने फॉलो नहीं करा है तो दूसरों को भी तकलीफ, सनातन का भी नाम खराब हो रहा है, और फिर ये आपके हाथ में है। इतना जब लोग मोदी जी ने और योगी जी ने इतना इन्वेस्टमेंट करा है कि सनातन का नाम ऊपर जाए, तो कम से कम आप उतना तो कर सकते हैं कि आप साफ सफाई रखें। कहाँ से आए आप? गुजरात से आए हम। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा, व्यवस्था भी अच्छी है। हाँ। सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा है। लाखों श्रद्धालु है, लेकिन किसी को भी डिस्टर्ब नहीं पड़ रही है। लगता है थोड़ी नैतिक जिम्मेदारी बरतनी चाहिए। नहीं, लोग इतनी तादाद में आ रहे हैं। वो पब्लिक को ही जो समझनी चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से तो बहुत अच्छा काम किया है सभी ने। हिंदुओं को जितने गाली बकने वाले विपक्ष है, सबका सर्वनाश होगा। नहाए यहाँ पर गाली बक रहे हैं, यहाँ विधानसभा में सांसद में गाली बक रहे हैं यहाँ करके, उनका सर्वनाश होना तय है। और जितना हिंदू जागे, ऑपोजिशन ने सोचना चाहिए था कि पॉलिटिक्स और रिलीजन अलग है। आप साथ में आके करते तो सबको ये मिलता, स्पेशली जो यहाँ की ऑपोजिशन है, साथ में मिलके करते तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोग कहेंगे कि नहीं सिर्फ बीजेपी ने करा है। रिलीजन को आप अलग रखो ना। अब दूसरी तरफ आप रिलीजन बोलते हो कि अलग है, यहाँ पे क्यों नहीं फिर अलग है? विपक्ष नहा रहा है यहाँ करके, फिर भी गाली बक रहा है, और उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है कि सुविधा कितनी बढ़िया है यहाँ पर है। तो हर जितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने सुनाई दे रहे हैं, व्यवस्था होने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है। हमने अमावस्या का नहाया, मकर संक्रांति नहाया, पूर्णिमा नहाया, और कल महाशिवरात्रि का भी हमने स्नान करेंगे। ऐसा दिव्य कुंभ हमने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा है मैं भोपाल छोला रोड से आया, यूनियन कार्बाइड से। मुझे लगा था कि थोड़ी बहुत तो तकलीफ जाएगी, लेकिन बिल्कुल इतना अच्छा सुविधा है, कोई तकलीफ नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत सुविधा है, बहुत। अफवाह को बढ़ा रहे हैं बस, खाली अब विपक्ष काम है खाली अफवाह बढ़ाना, माहौल को बनाना, कैसे हिंदुत्व जागे ना। हिंदुत्व को जागने के लिए अब ये मौका मिला। हिंदू बताइए, नैतिक जिम्मेदारी भी लोग निभाएं, ऐसा भी हर आदमी को निभाना पड़ेगा इस चीज को, और हिंदुओं को जागना पड़ेगा। जो जितने विपक्ष वाले हैं, जितना गाली बकते हैं कुंभ के लिए, उनको मुंह तोड़ जवाब आप लोग दें अपना। देखिए क्या है, आज सारी अफवाह है। जिस प्रकार से हमने देखा है, ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं फैली। योगी जी की व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि योगी जी ने जिस तरीके से ये व्यवस्था बनाई है, इस व्यवस्था से हम तो अभिभूत हुए हैं, और ये महाकुंभ सफल हुआ है। जैसे योगी जी ने कहा विधानसभा में कि गिद्धों को तो लाशें दिखी, तो उसी प्रकार से जिसको जो दिखेगा उसी प्रकार से हम धर्म के भाव लेके आए तो हमें धर्म दिखेगा। जो विपक्ष की और घृणित मानसिकता लेके आए तो उनको अव्यवस्थाएं दिखेगी। मोदी जी का और योगी जी का इतना सफल आयोजन है, धर्म की विजय होगी, विश्व गुरु बनेगा भारत। हम योगी और मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। देखिए, यहाँ इतनी तादाद में श्रद्धालु हैं, अपने अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि महाशिवरात्रि को न सिर्फ उत्साह है लेकर, बल्कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं इस महास्नान में डुबकी लगाने, इस महातिथि में डुबकी लगाने यहाँ पर इस पुण्य अवसर पर अपने परिवार के साथ। और लगातार जो लोग हैं उनके पहुँचने की जो तादाद है वो बढ़ती नजर आ रही है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। महाकुंभ के महास्नान यानी शिवरात्रि को लेकर यूपी पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत यूपी पुलिस ने सभी जोनल अधिकारी यानी आईजी जोन्स हो, एडीजी जोन्स हो, या फिर आईजी रेंज हो, एडीजी जोन्स हो, डीआईजी हो, सभी को अपने अपने क्षेत्र में रहने के आदेश दिए गए हैं। यानी सभी लोग ग्राउंड पर मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ बॉर्डर्स को पूरी तरह से स्पेशल फोर्सेस लगाकर वहां पर अलग इंतजाम करने के आदेश दिए गए हैं। धर्म क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर
वहां खासतौर पर पैनी नजर रखने के आदेश दिए गए हैं। महाकुंभ को लेकर जारी किए गए इस अलर्ट में ये साफ तौर पर कहा गया है कि जहां पर भी इस तरह के धर्म क्षेत्र हैं, जहां पर भी बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, जहां पर भी इस तरह का ट्रैफिक जाम पहले लगा हुआ है, वहां पर अलग से इंतजाम किए जाएं, रूट डाइवर्जन किए जाएं, ताकि वहां किसी तरह का ट्रैफिक जाम या नियंत्रित स्थिति ना हो। नेपाल और आसपास के इलाकों में यानी नेपाल और यूपी के बॉर्डर्स पर भी खास सुरक्षा व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं और सभी जो मुखबिर तंत्र है या कहा जाए लोकल इंटेलिजेंस यूनिट हो या फिर यूपी एटीएस और एसटीएफ हो, उन्हें भी पूरी तरह महाकुंभ के इस महापर्व को लेकर अलर्ट पर रखा गया है। अतिरिक्त और बड़ी तादाद में पुलिस बल महाकुंभ को लेकर तैनात किया गया है और साथ ही साथ प्रयागराज और आसपास के जिलों के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्हें भी बाकायदा ग्राउंड पर रहने के आदेश दिए गए हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, प्रयागराज।